तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे सर। और मोटिवेशन के बारे में देखे सर। हेलो। हाँ सर, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है सर। हाँ, मोटिवेशन के बारे में देखे तो जो लोग डिप्रेस होते हैं उनके साथ अगर आप शांत होके शांति से बैठे तो उनका डिप्रेशन धीरे धीरे कम होता जाता है। हम्म। पहले के जमाने में ऐसा एक वडील होता था घर में, जो दादी माँ, नानी, नाना नानी या फादर, ऐसा कोई होता था जो आपको सिर्फ शांति से आपको सपोर्ट करता रहे। हम्म। और अब ऐसे लोग धीरे धीरे कम होते जाते हैं, उनके भी खुद के प्रॉब्लम होते हैं, तो लोग काफी डिप्रेस हो जाते हैं, तो उनको काउंसलर की जरूरत पड़ती है। तो मैं, मेरे पास जो कोई आते हैं रेफरेंस से, तो उनको बस तेरी बात सुनता रहता हूँ, और जहाँ हो सके उनको यही कहता हूँ कि आपके भीतर से जवाब आए वही सच्चा होगा। बाहर के पुस्तकों के या बातों के जो जवाब होंगे वो सच्चे नहीं होंगे, वो तो आपको जीना पड़ेगा। सुसाइड प्रिवेंशन में भी काम किया। ऐसा तो हम डिटेल किसी को बताते नहीं, पर्सनल मैटर होती है तो, मगर काफी लोगों को इसमें हेल्प मिली कि वो इस तरह से कॉर्नर पर ऐसे सिर्फ 5 मिनट भी बच जाए, आदमी 5 मिनट के लिए भी रुक जाए तो वो सुसाइड करने से रुक जाता है। तो ये ऐसे हुआ कि मुझे कोई रेफरेंस से आए मेरे पास, तो ही मैं उससे बात करता हूँ। ओके। फिर आपने ओशो सन्यासी, आपने 32 ईयर्स एज अ ओशो सन्यासी काम किया है। तो इसके बारे में सर थोड़ा बताएंगे मुझे, हाँ ओशो हाँ। सन्यासी है क्या एक्चुअली? ओशो सन्यासी का मतलब जो होता है कि जीवन को आनंद उत्सव से जियो। जीवन है एक ऐसी तक मिली आपको कि आप खुशी से उसे जितना जी सके उतना जियो। लाइफ में बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी पीड़ाएं आई, मगर उसे हल्के में हड़वा, बिल्कुल ऐसे क्या हल्के फुल्के में लिया, जॉयफुली लिया, तो वो दुख मुझे तोड़ नहीं पाए। दुख तो आएंगे, इमोशन टूटेंगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगे, और यस सर। बहुत सारे अपमान और पीड़ाओं को भी सहन करना पड़ेगा, मगर अपने भीतर से जो अंडरस्टैंडिंग होगी, उसी से, वही अपने लिए हथियार है अंडरस्टैंडिंग, उसी से हम बच पाएंगे ये सबसे। डेफिनेटली। डेफिनेटली। सो ये आपको एज हाँ अ ओशो जी सर। सन्यासी का ऑफर जो है वो कब मिला और किसने दिया था? ये मेरे एक फूफा थे, कोई कोई बोलते हैं किसे, फादर की सिस्टर, वो हाँ। ओशो के सन्यासी थे। तो मैं पहले ओशो का विरोध करता था, उनके बारे में बहुत गलत गलत सुना था। तो फिर उनकी बातों से मुझे लगता है कि ये लोग भ्रमित है, और ओशो भी भटके हुए लोग हैं, ओशो के सारे ग्रुप के लोग और ओशो भी। तो फिर धीरे धीरे मुझे ये लगा कि वहाँ जाके देखे, तो हम्म। देखा तो फिर मुझे लगा कि ये तो लोग आनंद से रहते हैं, नाचते गाते लोग हैं। महसाना आश्रम में वहाँ गया, फिर पूना आश्रम गया, फिर धीरे धीरे पता चला ओके। कि शांति आश्रमों में नहीं है, अपने भीतर है। और जैसे जैसे शांत होते गए, आनंदित होते गए, वैसे और गहराई आई, और उसी में से संन्यास की छलांग हुई। मुझे स्वामी कैवल्य तीर्थ, जो मेरे सदगुरु है, उन्होंने कहा कि तू कहीं भी जाएगा, समस्या तो तेरे भीतर है, तो जहां भी जाएगा, अभी तेरे पास इस समय तेरे लिए कौन सी समस्या है? तो मुझे लगा कि इस समय तो मुझे कोई समस्या नहीं है, एट द वेरी मोमेंट, हियर एंड नाउ। तो बार बार ये सोचते रहे कि अभी एक क्षण में मुझे क्या समस्या है, पास्ट में जो मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, हम्म। भविष्य के जो चिंता है, अभी तो नहीं है ना। तो उसी में से ये सन्यास की पूरी नींव नींव निकली, और उसी में से सन्यास हुआ। क्या बात है। डेफिनेटली देखिए, हम हाँ। जहाँ भी जाते हैं हमारा प्रॉब्लम जो है हमारे अंदर ही है। हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे अंदर ही है। हम्म, ठीक है, हम जहाँ जाएंगे हमारा प्रॉब्लम भी साथ में हम्म, जाएगा, हमारा सॉल्यूशन भी साथ में ही जाएगा। डेफिनेटली कि दुनिया की शांति जो हाँ। है वो हमारे अंदर ही है। वो सारी चीज को हमको हम्म। हमारे अंदर ही ढूंढना है। राइट सर? हेलो, आवाज कट। हाँ, हेलो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो जो दुख तकलीफ है वो हमारे साथ ही है, और हमारे दुखों का जो इलाज है वो भी हमारे पास है। हेलो। आवाज आ रही है सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज कटती है सर, सॉरी। इट्स ओके फिर से सर, इट्स बताएंगे। ओके। आवाज आ रही है अभी?
हाँ अभी क्लियर है। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपने बताया कि हम जहां जहां जाएंगे हमारी पीड़ा हमारे साथ जाती है, तो डेफिनेटली वो पीड़ा का हाँ सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है। हाँ। ठीक है। जैसे एक सीधी बात है। हम्म। हाँ, कि हमारे भीतर जो है ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, वहाँ हमारी आत्मा रहती है, जिसे अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं। कोई उसे माता जी के स्वरूप में पूजा करता है, कोई भी नाम दो, वो हमारे अपने भीतर है। तो इसके पर शरीर बनता है, इसके पर इमोशन बनते हैं, इसके पर माइंड बनता है। और ये सारी जो प्रोसेस है, उस हम्म। प्रोसेस को हमें पूरा करना होता है। जो हमारा बाकी है, अनफिनिश वर्क है, उसी को लाइफ कहते हैं। जो हमारा फिनिश वर्क है वो तो हम्म। जी लिया, अनफिनिश वर्क बाकी होता है। वो भीतर से गाइडेंस मिलता है कि अभी तू सो जा, थका हुआ है, अभी तू जाग जा, अभी खाना खा ले, इससे ज्यादा मत खा। ये सारी चीजों का गाइडेंस भीतर से मिलता रहता है। तो हम डेफिनेटली। कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। कभी कभी डेफिनेटली। कभी फिर एक ऐसे होता है कि विठल टीढ़ी की तरह चलो पत्ते खेलें, झगड़ा करें, प्रॉब्लम क्रिएट करें। कभी हम्म। कभी भीतर से जो गाइडेंस मिलता है उसके विरोध में हम जाते हैं, हम्म। फिर से दुखी होकर फिर वापस आते। तो हम्म। अपने भीतर सच्चा गाइडेंस मिलता है, वो सुनते रहेंगे। उसे ही अल्लाह कहते हैं, उसे गॉड कहते हैं, उसे भगवान कहते डेफिनेटली हैं। ये डेफिनेटली। जो मेरा जो बातें मुझे अच्छी लगी वो यही है। तो टोटल हेल्थ का मतलब क्या है और उसे कैसे पाया जाता है? हेलो। हेलो। हाँ हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ 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 अभी आई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टोटल हेल्थ का मतलब क्या है और उसे कैसे पाया जाता है?